अस्सलाम वालेकुम जी। एमबीएस लर्निंग एम्पायर में खुशामदीद। तो जनाब आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमें एक फॉर्म बनाना सीखना है कि किसी फॉर्म को किस तरह क्रिएट किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। हाउ टू मेक एन अट्रैक्टिव फॉर्म इन द वर्ड। सो जनाब वक्त का ज़िया किए बगैर जो है जल्द से जल्द काम की तरफ चलते हैं। हमें मालूम है कि फॉर्म बनाने के लिए हमें या कोई भी डॉक्यूमेंट पूरा पेज क्रिएट करना होता है, हमें उसकी मार्जिन जो है वो ख़त्म करनी होती हैं। और मार्जिन ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें जो इसकी जो मार्जिन का जो ये आपको देख रहे हैं, इस मार्जिन को हमें पूरा यहाँ से जो है वो ज़ीरो करना पड़ता है। अच्छा, ज़ीरो करने के लिए हमारे पास आपको पता है कि एक लेआउट में ऑप्शन मौजूद होता है और एक यहीं पे मौजूद होता है। सो लेआउट में भी मैं नहीं जा रहा, मैं सारे ऑप्शन जो है वो यहीं पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये तो हमारा मार्जिन का मामला क्लियर हो गया। जो भी फॉर्म बनाया जाता है उस फॉर्म में सबसे पहले उस फॉर्म का लोगो या मोनोग्राम लगाया जाता है। फॉर्म को लोगो लगाने का तरीका मैंने आपको बताया था, या मोनोग्राम या कोई पिक्चर इंसर्ट करने का। सबसे पहले आपको इंसर्ट पे आना होता है, एक शेप स्क्वायर लेना होता है। सॉरी, ये मैंने सर्कल ले लिया, स्क्वायर लेना होता है। स्क्वायर को मैंने ड्रॉ किया। स्क्वायर को ड्रॉ करने के बाद मैं फॉर्मेट बैकग्राउंड पे गया, फॉर्मेट शेप पे गया। फॉर्मेट शेप पे आने के बाद मैंने पिक्चर और टेक्सचर पे क्लिक करके फाइल में गया। एंड देन फाइल में जाके मेरी डेस्कटॉप की विंडो खुल गई, डेस्कटॉप पे गया। एंड देन यहाँ से मेरा जो लोगो है, मैंने इसको यहाँ पे शेप के अंदर इंसर्ट कर लिया। अब इस शेप के अंदर इसको इंसर्ट करने का फ़ायदा ये होगा कि मैं इसको आराम से मूव कर सकता हूँ जहाँ भी मैंने इसे इंसर्ट करना है। तो मैंने इसको यहाँ रखना था, मैंने इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। चाहूँ तो अपनी मर्जी से इसका साइज़ बड़ा या छोटा कर सकता हूँ। फॉर्मेट शेप में गया, इसकी मैंने आउटलाइन को नो आउटलाइन कर दिया। तो जनाब ये तो मेरा फॉर्म यहाँ सेट हो गया। अब मुझे एक काम ये करना है कि जिस इदारे का फॉर्म बना रहा हूँ उस इदारे का मैं चाहूँ तो एक इंटर लेके, एक स्टेप लेके मैं इसका नाम लिख दूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया MBH लिखना था, MBH लर्निंग, MBH लर्निंग एम्पायर। सही है। तो ये MBH लर्निंग एम्पायर वैसे आमतौर पे होता ये है कि ये अपर केस में होता है। MBH लर्निंग एम्पायर जो है वो अपर केस में लिखा जाता है। सो इसको मैंने अपर केस में लिख दिया। अब मैं चाहूँ तो इसके ऊपर अपनी मर्ज़ी से मैं इसके अंदर फॉर्मेटिंग कोई भी अप्लाई कर सकता हूँ। इसके अंदर कोई भी फॉर्मेटिंग जो है वो ऐड की जा सकती है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद जो है मैंने इसको बोल्ड किया। बोल्ड करने के इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर दिया। तो जनाब ये 18 पे आ गया। 20 कर देते हैं या 18 ही कर देते हैं, मर्ज़ी है आपकी, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसी तरह किया। इंटर किया। इंटर करने के बाद जो है मैं इसको साइड में लाया यहाँ से। एंड देन इसको मैंने वापस 14 पे मैं इसकी फॉर्मेटिंग लेके गया। बोल्ड मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया। अब मैंने एंटर किया तो जनाब ये इधर इस तरह आ गया। मैंने अब किसी भी फॉर्म के जो बुनियादी जो उसूल होते हैं, बुनियादी उसूल यानी कि उसमें नेम होता है, एंड देन फादर नेम होता है, एजुकेशन होती है, इंस्टीट्यूट होता है, उन सारी चीज़ों को मुझे यहाँ पर मेंशन करना है। मेंशन करने के बाद मेंशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा NAME नेम, ये लगाया। उसके बाद मैंने कुछ गैप्स लिए। गैप्स लेने के बाद मैंने यहाँ लिख दिया F. फादर नेम का मकसद हो गया है। एंड देन CNIC उसके बाद CNIC नंबर। एंड देन उसके बाद है इंस्टीट्यूट। एंड देन उसके बाद जो है वो एड्रेस के बाद मैं चाहूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ एजुकेशन लिख सकता हूँ। यानी ये तो हमारे ऊपर है हम फॉर्म में क्या क्या चीज़ें डिमांड करते हैं। एजुकेशन के बाद मैं उसमें कॉन्टैक्ट ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट लेने के बाद जो है वो जेंडर ले सकते हैं। जेंडर लेने के बाद जो है इसके अंदर डेट ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी हो गई एक फॉर्म के अतबार से मुकम्मल। मैं चाहूँ सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैंने एक नेम लिया। अब मुझे इसके अंदर सबसे मेन काम ये करना है कि इस फॉर्म में नेम के आगे मुझे कुछ कॉलम्स अरेंज करने हैं। मुझे उन कॉलम्स को अरेंज करने का सबसे मुश्किल काम होता है, यानी कि उन कॉलम्स को अरेंज करना ज़रा मुश्किल काम होता है। इसको ज़रा ध्यान से सीखिएगा। इंसर्ट पे गए, टेबल पे गए, नेम कितने कॉलम्स में आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15। तो मैं इंसर्ट टेबल पे गया और मैंने इसको कह दिया कि मुझे रॉ चाहिए 1, एंड देन कॉलम्स चाहिए मुझे कितने 15। तो इसने मुझे 15 कॉलम्स दे दिए। 15 कॉलम्स जो है वो इस तरह आ गए। इन कॉलम्स को मैंने शॉर्ट कर लिया ताकि इसकी एडजस्टमेंट जो है वो ज़रा आसान रहे। इसको मैं यहाँ से मैं उठा करके नेम के बिल्कुल सामने ले आया।
अच्छा, इससे एक काम ये है कि इसको हम चाहें तो शॉर्ट कर सकते हैं ताकि ये हमारा फॉर्म पे सही फिट हो। और नेम के आगे मैं चाहूँ तो 1 और 2 मैंने गैप दे दिए, और अब इसको मैं उठा के इसके थोड़ा और करीब ला सकता हूँ। तो जनाब ये तो हमारा एक मामला हल हो गया। ये मैंने इसके दरमियान इतना गैप क्यों दिया था, सवाल ये उठता है ना कि इसने सर इतना सारा गैप इस नेम के कॉलम के दरमियान। तो जनाब नेम के कॉलम के दरमियान इसलिए गैप दिया था, मैं चाहता हूँ कि जिसका फॉर्म है, जो फॉर्म फिल करता है, अपनी एक पिक्चर भी लगा सके। तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ कर दिया। स्क्वायर ड्रॉ करके मैंने यहाँ पे एक इसके अंदर मैंने फॉर्मेट शेप पे गया। फॉर्मेट शेप पे मैंने ऐड टेक्स्ट लिखा। ऐड टेक्स्ट करने के बाद मैंने लिख दिया PHOTO, फोटो लिख दिया। इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं इस के फॉर्मेटिंग पे आया, एंड देन इसको मैंने यहाँ से ब्लैक कर दिया। चाहूँ तो बोल्ड भी कर दूँ। और इसका जो आउटलाइन, इसका जो शेप जो फिल था, शेप फिल जो है मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर सकता हूँ। बाय द वे टेक्स्ट सेलेक्ट हो जा रहा है। हाँ, अब मैं इसका जो शेप को जो है वो यहाँ से फिल कर दूँ, एंड देन इसकी आउटलाइन जो है मैं ब्लैक कर दूँ, एंड आउटलाइन की जो डैश है वो थोड़ा बड़ा कर दूँ। ये तो खैर हमारे ऊपर ही है कि हम इसको कितना रखना चाहते हैं। तो जनाब ये तो पहला मरहला कंप्लीट हुआ। अच्छा, 15 कॉलम हमने यहाँ पे सेलेक्ट किए थे, और यहाँ पे 2 उसका फासला दिया था, यहाँ पे भी 2 का फासला दिया। 2 का फासला देने के बाद मैंने वही डॉट लगाए। डॉट लगाने के बाद इस कॉलम की कॉपी लूँगा। कॉपी किस तरह लूँगा, कंट्रोल प्रेस करूँगा। कंट्रोल प्रेस करके मैं यहाँ से इसको उठा के लाऊँगा, तो ये सेम ऐसा फॉर्म हमारे सामने आ जाएगा, जो मुझे फादर नेम के बिल्कुल सामने रखना है। सॉरी, देखिए कंट्रोल प्रेस नहीं किया था तो ऐसे ही आ गया। कंट्रोल अच्छी तरह सही तरीके से प्रेस करना है, उसके बाद लाना है। देखें ये आ गया। चाहूँ तो मैं अब मुझे अगले CNIC में भी एक फॉर्म चाहिए, एक कॉलम चाहिए होगा। अब जनाब CNIC में कॉलम जब चाहिए तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम मुझे दोबारा से कंट्रोल प्रेस करना होगा। कंट्रोल प्रेस करके मैं वापस इसको इसी तरह इससे थोड़ा सा नीचे ले आऊँगा। फिर वही कंट्रोल का इशू आया, इसको मैंने कंट्रोल प्रेस करके इसको मैं नीचे ले आया। ये CNIC। अब CNIC में कितने कॉलम्स चाहिए ये तो खैर अभी मुझे मालूम नहीं है। बाय द वे आप लोग चाहें तो इसको यहाँ से सेलेक्ट करके, अगर आप चाहते हैं कि कॉलम्स ज़्यादा चाहिए तो इंसर्ट में आकर के कॉलम कितने चाहिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे कॉलम आएगा। बिल्कुल इसी तरह हमें दोबारा कंट्रोल प्रेस करना है। कंट्रोल प्रेस करके मुझे इसको एक कॉपी इंस्टीट्यूट के नीचे चाहिए। फिर वो इशू आ गया, एक कॉपी इंस्टीट्यूट के नीचे चाहिए थी। उसके बाद इसी की मुझे एक कॉपी जो है वो एड्रेस के नीचे चाहिए थी। उसके बाद मुझे इसी की एक कॉपी जो है वो एजुकेशन के नीचे चाहिए थी। इसी तरह मुझे इसकी एक कॉपी जो है वो कॉन्टैक्ट के नीचे, सॉरी कॉन्टैक्ट के नीचे चाहिए थी। अच्छा, कॉन्टैक्ट के नीचे चाहिए। अब जेंडर के नीचे वैसे आमतौर पे जो है वो कॉलम नहीं लगाया जाता। जेंडर के नीचे जो है वो एक डैश लगाया जाता है, लाइन लगाई जाती है। सो जेंडर पे, अच्छा इसके अंदर हमने किया ये कि फादर नेम को थोड़ा सा आगे कर दिया, CNIC को पीछे कर दिया। इसको मैंने 2 गैप दे दिए। इसको मैं इंस्टीट्यूट को भी 2 गैप दे दूँ, इसको भी 2 गैप दे दिए, इसको भी मैंने 2 गैप दे दिए, इसको भी मैंने यहाँ से 2 गैप दे दिए, जेंडर को भी 2 गैप दे दिए, एंड देन डेट का भी मैंने इस तरह 2 गैप दे दिए। अच्छा, जेंडर में अब मामला ये है कि जेंडर में हम कॉलम नहीं बनाते। जेंडर में हमें जो है वो बस लिखना होता है मेल, एंड देन मेल लिखने के बाद उसके आगे एक डैश लगा देंगे, और उसके बाद लिख देंगे फीमेल, उसके आगे एक डैश लगा देंगे। मेल लिखा, मेल लिखने के बाद मैंने चाहूँ तो यहाँ पे मैं इस तरह अंडरलाइन लगा सकता हूँ। ये भी एक आसान तरीका है। मेल लिखे मैंने यहाँ क्या लिख दिया, अंडरलाइन लगा दिया। अंडरलाइन बहरहाल आपको अंडरलाइन गिर के लगानी होगी, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी बस एक तरह 5, यानी एक तरह से हमें चाह रहे हैं कि इसके ऊपर एक टिक लगा दिया जाए। जेंडर मेल, उसके बाद लिख दिया फीमेल, लिख दिया, एंड देन इसके आगे भी हम एक कॉलम छोड़ के 1 2 3 4 5। जनाब ये तो हमारे पास एक ये ऑप्शन भी आ गया। अब उसके बाद कोई और चीज़ वैसे मेरे ख्याल में अब बची तो नहीं है। इसको मैं एक स्पेस दे सकता हूँ। एक स्पेस देने के बाद
मैं इसमें जो है वो डेट क्या है, जिस डेट का मुझे ऑप्शन, जिस डेट को मुझे लिखना है उस डेट का मैं इसके सामने टेबल या कॉलम बना सकता हूँ। तो डेट का टेबल मैं खुद से ड्रॉ कर लेता हूँ। डेट का टेबल किस तरह ड्रॉ होता है? डेट का टेबल ऐसे ड्रॉ होता है कि हमें देखना होता है कि डेट कितनी है, मतलब कि सबसे पहले 2 तारीख जो है वो 2 कॉलम्स दिन के लिए होंगे, 2 कॉलम्स मंथ के लिए होंगे और तकरीबन 4 कॉलम्स जो हैं वो उसके लिए होंगे। 2 दिन के लिए हो गए, 2 मंथ के लिए हो गए, 4 कॉलम्स जो गए वो ईयर के लिए हो गए। ओके, और अगर तो सही है, वैसे आमतौर पे इसी तरह होता है। तो हमने क्या किया, इसको मैंने शॉर्ट कर दिया बिल्कुल, क्योंकि डेट जो है वो ज़रा शॉर्ट वे में ही लिखी जाती है आमतौर पे। अच्छा, डेट में मैंने, हाँ, तो इसको मैं चाहूँ थोड़ा बड़ा कर लूँ। ये तो खैर हमारे ऊपर ही है कि हम इसको किस तरह लिख सकते हैं। बाकी ये जो फॉर्मेटिंग है, इस फॉर्मेटिंग को तो आप अपनी मर्ज़ी से ही अप्लाई कर सकते हैं। आप जहाँ दिल करे आप इसको, इस फॉर्मेटिंग को अपनी मर्ज़ी से अप्लाई कर सकते हैं कि आप कॉन्टैक्ट ऊपर ले आएँ या डेट जो है वो कॉन्टैक्ट ऊपर ले आएँ, या आप डेट नीचे ले आएँ, डेट ऊपर ले आएँ, या कॉन्टैक्ट जो है वो ऊपर ले आएँ। तो जनाब एक तरह से फॉर्म था जो हमने अपने हिसाब से काफ़ी मेहनत करके सबमिट कर बना लिया। तो जनाब ये तो हमारा मामला हुआ मुकम्मल। अगर मज़ीद आपको कुछ एडिटिंग करनी है तो आप इसको कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को शॉर्ट कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि इस फॉर्म के ऊपर मैं पीछे एक वाटर मार्क दे दूँ। पेज लेआउट पे गया, वाटर मार्क पे क्लिक किया। वाटर मार्क पे जैसे क्लिक करूँगा तो कस्टम वाटर मार्क पे जाऊँगा। कस्टम वाटर मार्क पे जा करके मुझे देना है पिक्चर वाटर मार्क, पिक्चर का वाटर मार्क दे दूँ। पिक्चर का वाटर मार्क ये होगा कि आप जो है वो अपनी मर्ज़ी के जो लोगो है, चाहे तो लोगो पीछे लगा सकते हैं। वो लोगो मैं ऊपर लगा चुका हूँ, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं पिक्चर का नहीं बल्कि टेक्स्ट का वाटर मार्क दे दूँ। तो टेक्स्ट का वाटर मार्क मैंने क्लिक किया, ये टेक्स्ट लिखा है, इस टेक्स्ट को मैंने लिखा, इस टेक्स्ट को मैंने बैक करके मैंने लिख दिया MBH एंड देन LEARN लर्निंग एंड देन EMPIRE लर्निंग एम्पायर, मैंने यहाँ लिख दिया। इसको कैलिबरी तक कैलिबरी रहने देते हैं, साइज़ जो है वो ऑटो रहने देते हैं, अपने हिसाब से जो है वो एडजस्ट कर लेगा। डायगोनल एंड देन हॉरिजेंटल, तो मैंने इसको बिल्कुल सब चीज़ें सेम रहने दी एंड देन अप्लाई कर दी। सो ओके किया तो हमारे पास ये आ गया, देखें MBH लर्निंग एम्पायर। तो जनाब ये हमारे पास जो है वो सारी चीज़ें मुकम्मल हो गई। अच्छा, ये लोगो थोड़ा हमारा, सॉरी, ये वाटरमार्क की इंसर्ट होते ही ये हमारा लोगो जो है वो जगह से थोड़ा हिल गया। इसको दोबारा से वो एडजस्ट करना। अच्छा, ये हिलने के बाद जो है वो ये भी हमारा थोड़ा सा सॉरी हिला था। बाय द वे इसको तो खैर ऐसे ही रहने देते हैं। इसको सेलेक्ट करके होम पे आकर के वापस इसको सेंटर में ले आए। बाकी ये सारी चीज़ें तो अल्हम्दुलिल्लाह सेम ही है। तो ये थोड़ा सा इशू हो गया था, इस इशू को हम दोबारा देखने की कोशिश करते हैं। वाटर मार्क लगाने में ये चीज़ थोड़ी सी चेंज हो गई थी। कस्टम वाटर मार्क में दोबारा गए एंड देन कस्टम वाटर मार्क में आकर के टेक्स्ट वाटर मार्क में क्लिक किया और वापस MBH MPIRE बेस्ड लर्निंग एम्पायर। शायद ये अब इशू उम्मीद है कि ना हो। तो देखें अब ऐसा कोई इशू नहीं हुआ। और ये हम चाहें तो बैकग्राउंड का जो कलर है उस कलर को थोड़ा हम चेंज कर सकते हैं। वैसे तो हमने एक नॉर्मल सिंपली एक फॉर्म बनाया है, हम चाहें तो बैकग्राउंड का कलर अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। यानी उसके लिए वही पेज कलर के ऊपर गए, पेज कलर के ऊपर आप कोई भी कलर हल्का फुल्का अपनी मर्ज़ी से, ये तो खैर आपके ऊपर ही है, अपनी मर्ज़ी से आप चाहें तो दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल में तो अभी कोई इतना ख़ास कलर कोई नज़र आ नहीं रहा। ये कलर शायद कुछ नहीं, ये भी इतना अच्छा नहीं लगा। मोर कलर में जाते हैं। सो मोर कलर में शायद हमें कुछ अच्छा कलर मिल जाए, तो उस पर थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं। बट ये फिर हमारे मोनोग्राम का इशू बन रहा है। सो मेरा ख्याल में ये कलर ठीक है।
और मोनोग्राम एक्चुअली पीएनजी फॉर्मेट में नहीं है। अगर ये पीएनजी फॉर्मेट में होता सो ये कलर हमारा इसके ऊपर बहुत आसानी से अप्लाई हो जाता। तो जिस कलर का वो है इसको हम उसी कलर में रहने देते हैं, क्योंकि मोनोग्राम जो है फिर वो हमारा अलग हो जाए। क्योंकि अगर आप लोग चाहें मोनोग्राम अपना पीएनजी फॉर्मेट में लगाना चाहें तो आप मोनोग्राम अपना पीएनजी फॉर्मेट में लगा सकते हैं। अच्छा, अदरवाइज़ अगर हम अपना कस्टम वाटरमार्क जो है, इस वाटरमार्क को हम पिक्चर वाटरमार्क लगाना चाहें तो उसके लिए हम ये देख लेते हैं कि पिक्चर वाटरमार्क का क्या मामला रहेगा। हो सकता है शायद उससे ज़्यादा खूबसूरती आ जाए, तो पिक्चर वाटरमार्क को हम इंसर्ट करके देख लेते हैं। बस बशर्ते ये कि हमारा मोनोग्राम ख़राब ना हो। जनाब ये हमारा एक तरह से पिक्चर वाटरमार्क देखें ये आ गया। तो सही है जनाब, ये हमारा फॉर्म जो था फॉर्म कंप्लीट हुआ। कोई भी इदारा, किसी भी इदारे का फॉर्म हो, उस फॉर्म को इसी तरह जो है वो इंसर्ट किया जाता है। तो बाकी जो सेटिंग है तो आप लोग कर ही लेंगे। तो जनाब ये एक इदारे का फॉर्म है, चाहे वो किसी का भी हो, आप उसको इसी तरह आसानी के साथ इंसर्ट कर सकते हैं। इसको मैं कंट्रोल एस करके अपने पास जो है वो डेस्कटॉप में सेव कर लेता हूँ। तो जनाब वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर कोई गलती हो तो बता दीजिएगा, और अगर कुछ समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।